पाई एजुकेशन चैनल द्वारा यह वीडियो दी जा रही है। नमस्कार, आज हम सब मिलकर अपने सौर मंडल की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा करने वाले हैं। चलिए ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। फिर हम अपनी आकाशगंगा को जानेंगे। उसके बाद हमारे सौरमंडल का परिचय, हमारे अपने तारे यानी सूर्य की बातें, और फिर एक एक करके सभी ग्रहों की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने सौरमंडल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा मानी हुई थियोरी है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी द बिग बैंग थियोरी। तो आखिर ये बिग बैंग थियोरी है क्या? आप ऐसे समझिए कि आज से करीब करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटे, बहुत ही ज्यादा गर्म और घने पॉइंट में कैद था। फिर अचानक इसमें एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ और उसी पल से ये लगातार फैलता जा रहा है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसमें हम हवा भरते जा रहे हों। अच्छा, एक और बात, बिग बैंग ही अकेली थियरी नहीं थी। इसके साथ एक और थियरी चलती थी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। ये थियरी कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। लेकिन हमें जो सबूत मिले हैं वो बिग बैंग को ही सही साबित करते हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा के लिहाज से जॉर्ज लेमेत्रे का बिग बैंग सिद्धांत ही सबसे ज्यादा स्वीकृत मॉडल है। तो ये तो हो गई पूरे ब्रह्मांड की बात। अब इस इतने बड़े फैलाव में हमारा पता क्या है, हमारा घर कहाँ है? चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे पर आते हैं, जहां हमारा सौरमंडल भी मौजूद है। ये है हमारा कॉस्मिक एड्रेस। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, और इसके अंदर भी हम एक खास हिस्से में हैं जिसे ओरायन स्पर भुजा कहते हैं। हमारी सबसे नज़दीकी जो बड़ी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी एग्जाम टिप, भारत का इकलौता डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में है। ये वो जगह होती है जहां रात में आसमान इतना साफ होता है कि तारे आसानी से देखे जा सकते हैं। चलिए अब और करीब आते हैं। आकाशगंगा के अंदर अब हम अपने सौरमंडल पर फोकस करेंगे, जानेंगे कि यह बना कैसे और इसमें ग्रहों के अलावा और क्या-क्या है। तो हमारा सौरमंडल बना कैसे? इसके लिए जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है नेब्यूला थ्योरी, जिसे इमैनुअल कांट ने दिया था। ये थ्योरी कहती है कि लगभग 4.6 अरब साल पहले यहां धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था जिसे नेब्यूला कहते हैं, और इसी बादल के केंद्र में हमारा सूरज और बाकी हिस्सों से सारे ग्रह बने। अब देखिए, हमारे सौरमंडल में सिर्फ सूरज और ग्रह ही नहीं है, यहाँ क्षुद्र ग्रह भी हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमती बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। धूमकेतु हैं जो बर्फीले गोले होते हैं और सूरज के पास आने पर इनकी पूंछ बन जाती है। और हाँ, उल्का, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, ये असल में तारा नहीं बल्कि धूल या चट्टान का टुकड़ा होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाता है। और अगर कोई टुकड़ा जलने से बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। एग्जाम के लिए एक फैक्ट, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक उल्का पिंड के टकराने से ही बनी है। अच्छा, एक छोटी सी बात, मेरा चैनल इंस्टाग्राम पर भी @p_education नाम से है, जिस पर 650K से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के केंद्र की, यानी हमारे तारे सूर्य की। यही वो पावर हाउस है जो पूरे सिस्टम को ऊर्जा देता है। सूर्य से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। पहला, इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। दूसरा, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? जवाब है 8 मिनट 30 सेकंड। और एक और दिलचस्प बात, हमारे पूरे सौरमंडल का 99% से ज्यादा वजन अकेले सूर्य का है। हमारा सूर्य अभी अपनी आधी जिंदगी जी चुका है, ये एक मिडिल एज्ड स्टार है। लेकिन अरबों साल बाद क्या होगा? जब इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये फूलकर एक रेड जायंट यानी लाल दानव तारा बन जाएगा। उसके बाद इसकी बाहरी परतें बिखर जाएंगी और ये धीरे धीरे ठंडा होकर पहले एक व्हाइट ड्वार्फ और आखिर में एक ब्लैक ड्वार्फ बनकर खत्म हो जाएगा।
सूर्य हमेशा एक जैसा शांत नहीं रहता। इसकी सतह पर कई तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे सनस्पॉट्स जो ठंडे और गहरे धब्बे होते हैं, या फिर सोलर फ्लेयर्स जो अचानक निकलने वाली ऊर्जा की तेज लहरें हैं। और ये गतिविधियां जब बहुत बड़ी होती हैं तो पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम और पावर ग्रिड टेप को खराब कर सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए भारत ने अपना आदित्य L1 मिशन भेजा है। चलिए अब वो हिस्सा शुरू करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, हमारे ग्रहों की यात्रा। पर एक एक ग्रह पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी क्लासिफिकेशन समझना होगा। ग्रहों को हम दो मेन ग्रुप्स में बांटते हैं, स्थलीय और जोवियन। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? बहुत आसान है। जो पहले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये स्थलीय या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। ये चट्टान से बने हैं, छोटे हैं और सूर्य के करीब हैं। और इनके बाद जो 4 बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जोवियन प्लैनेट हैं। ये गैस और बर्फ के विशाल गोले हैं। और इन दोनों ग्रुप्स को जो चीज़ अलग करती है वो है मंगल और बृहस्पति के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट। तो शुरू करते हैं अंदर के ग्रहों से। सबसे पहले है बुध यानी मर्क्यूरी। ये सूर्य के सबसे करीब है, सबसे छोटा है और सबसे तेजी से चक्कर लगाता है, सिर्फ 88 दिनों में। इसके बाद आता है शुक्र यानी वीनस। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और एक खास बात, ये बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर आता है हमारा अपना घर पृथ्वी। अब तक हम जानते हैं कि यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। 71% पानी होने की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी के बाद है मंगल यानी मार्स। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये लाल दिखता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स भी मंगल पर ही है। जब बात पृथ्वी की हुई है तो उसके चांद की भी बात कर लेते हैं। और यहाँ भारत की उपलब्धियां जानना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के कणों की मौजूदगी कंफर्म की थी। और चंद्रयान 3 ने तो इतिहास ही रच दिया, जब 2023 में हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश बने और उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। आगे जापान के साथ मिलकर लुपेक्स मिशन की भी तैयारी है। चलिए अब क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पार चलते हैं बाहरी ग्रहों की तरफ। सबसे पहले आता है ग्रहों का राजा बृहस्पति यानी जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इतना बड़ा होने के बावजूद ये सबसे तेजी से घूमता है। इसका एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। इसके बाद है शनि यानी सैटर्न, जो अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है। शनि की एक और खास बात है कि यह सबसे कम घना ग्रह है, इतना हल्का कि अगर कोई बहुत बड़ा महासागर होता तो ये उस पर तैर सकता था। और अब हमारे टूर के आखिरी 2 ग्रह। एक है अरुण यानी यूरेनस। इसकी हवा में मीथेन गैस है, जिसकी वजह से ये हरा नीला सा दिखता है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई लुढ़कती हुई गेंद हो। और सबसे आखिर में है वरुण यानी नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए सबसे ठंडा भी है। और यहाँ हमारे सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। तो ये थी हमारी यात्रा, जो बिग बैंग से शुरू होकर नेपच्यून के ठंडे तूफानों तक पहुंची। हमने समझा कि हमारा ये कॉस्मिक घर कितना विशाल और कितना अद्भुत है। अब इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल पर सोचते हैं। सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। तो क्या यह संभव है कि इस अनंत विस्तार में हम अकेले हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये हमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें